हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम अपने मोबाइल में कई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। कुछ बहुत काम की होती हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस बेहद खतरनाक भी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही खतरनाक और अजीब मोबाइल एप्लीकेशंस के मुतालिक बताऊंगा। सिचुएशनिस्ट दोस्तों, ये एप्लीकेशन इंतहाई अजीब थी। इसमें दो अजनबी लोगों को जो आसपास ही रहते थे उनको आपस में ही कनेक्ट कर दिया जाता था और फिर उनको मिलना होता था। उनको अजीब तरह के टेस्ट दी जाते थे, जैसा कि एक दूसरे को मिलकर पैसे दो और फिर एक दूसरे का वॉलेट या बैग चेक करो। यानी इन दो अजनबियों को वही करना होता था जो ये एप्लीकेशन कहती थी। ऐसी एप्लीकेशन बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। ये ऐप 2011 में आईफोन के स्टोर में थी। आई एम रिच दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन थी जो आईफोन के लिए थी, लेकिन उसकी कहानी काफी अजीब है। दरअसल इस ऐप की कीमत $1000 थी, लेकिन आपको हैरानी होगी कि इस ऐप में कुछ भी नहीं था। जो कोई भी इसको खोलता तो अंदर लिखा था आई एम रिच, आई डिजर्व इट, आई एम गुड, हेल्थी एंड सक्सेसफुल। कई लोगों ने इस चीज के लिए $1000 पे कर दिए, यानी उनके साथ धोखा हो गया। इस एप्लीकेशन को बाद में आईफोन के स्टोर से हटा दिया गया। PS फाइल एक्सप्लोरर दोस्तों, इस एप्लीकेशन को गूगल ने प्ले स्टोर से बैन कर दिया था। इस एप्लीकेशन को 600 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ था, यानी ये बहुत ज्यादा मशहूर ऐप थी। ये ऐप एक फाइल मैनेजर का काम करती थी जो मोबाइल में मौजूद डेटा को संभाला करती थी, लेकिन मसला ये था कि यहाँ लोगों के साथ फ्रॉड करके दूसरी एड्स पर क्लिक करवाया जाता था। ये भी कहा गया कि इस ऐप पर लोगों का डेटा लीक होने का खतरा था। इसी वजह से गूगल ने इतनी बड़ी एप्लीकेशन पर पाबंदी लगा दी थी। रिप VIP दोस्तों, ये एप्लीकेशन काफी कुरीपी थी। बेसिकली इसमें आपको लोगों की मौत के नोटिफिकेशंस मिलते थे। दुनिया में जो भी मशहूर इंसान मरता है तो ये अपने यूजर्स को इसके मरने की नोटिफिकेशन भेजती है। इस तरह की कई ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी अजीब है कि आपके मोबाइल पर रोजाना कई लोगों के मरने की नोटिफिकेशन आ रहे हो। बहरहाल इस ऐप की कीमत तकरीबन $1 थी। रेंडोनाटेका दोस्तों, इस एप्लीकेशन में यूजर को एक लोकेशन भेज दी जाती है और यूजर को इस लोकेशन पर जाना होता है। इस एप्लीकेशन का काम लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर लेकर जाना है। मसला यह है कि यह इंतहाई खतरनाक हो सकता है। ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिनमें लोग इस एप्लीकेशन की लोकेशन को फॉलो करते हुए किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां उनको नुकसान उठाना पड़ा, जैसा कि कोई सुनसान जगह। रेंडोनाटेका नामी ये ऐप काफी मशहूर हो चुकी थी, लेकिन यह इंतहाई खतरनाक हो सकती है। एक ऐसे ही वाकये में कुछ दोस्तों को इस ऐप ने एक जगह पहुंचाया जहां उनको एक बैग पड़ा नजर आया जिसमें किसी की लाश मौजूद थी। इस केस में पुलिस इन्वॉल्व हो गई थी। अब आप सोच सकते हैं कि यह एप्लीकेशन कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। टॉकिंग एंजेला दोस्तों, ये एक फिन एप्लीकेशन थी जिसमें स्क्रीन पर एक बिल्ली वही कुछ रिपीट करती थी जो इंसान बोलता था। ये बिल्ली लोगों के फेस एक्सप्रेशन को भी रीड करके अपना चेहरा वैसे ही बना लेती थी। इस एप्लीकेशन में लोगों को कहा जाता था कि वो कैमरा की तरफ देखें ताकि ये बिल्ली उनके एक्सप्रेशन को रीड कर सके। अब यहाँ से अफवाह उड़ना शुरू हो गई कि दरअसल इस एप्लीकेशन में कोई लोगों के मोबाइल कैमरा के जरिए लोगों को देख रहा होता है। लोगों को महसूस होता था जैसे मुझे कोई देख रहा है, लेकिन ये बात भी कन्फर्म नहीं हुई और एक अफवाह ही बनकर रह गई। UC ब्राउज़र दोस्तों, ये मशहूर ब्राउज़र भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। इसके बारे में कहा जाता है कि आपके पर्सनल डेटा और लोकेशन को ट्रैक करके शेयर भी करता है। अब ये सब दूसरे ब्राउज़र भी करते हैं, लेकिन UC ब्राउज़र डेटा को प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में शेयर करता है जिसको हैक करना बहुत आसान होता है, जबकि दूसरे ब्राउज़र डेटा को उनक्रप्ट फॉर्म में शेयर करते हैं। बहरहाल इस कंट्रोवर्सी के बावजूद UC ब्राउज़र एक कामयाब एप्लीकेशन है। यहाँ डाउनलोडिंग और ब्राउजिंग बहुत तेज़ होती है और इसी वजह से लोग इसको डाउनलोड करते हैं। गर्ल्स अराउंड मी और आखिर में बात करते हैं इस ऐप की। दोस्तों, मैं तो इसको एक घटिया एप्लीकेशन कहूंगा। उस पर अब पाबंदी लग चुकी है। यह एप्लीकेशन यूजर के आसपास रहने वाली लड़कियों को ट्रैक करती थी। वो लड़कियां जो फेसबुक ऐसी किसी जगह पर लॉगिन करती थी, ये एप्लीकेशन उनको ट्रैक करके यूजर को बताती थी। इस एप्लीकेशन पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी और एक अच्छी बात यह हुई कि इस पर अब पाबंदी लग चुकी है।